हल्क की पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि आर्मी ने लीडर के ह्यूमनॉइड को मार गिराया था। तो इस एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि बैनर जनरल रोस के ऑर्डर पर उसी तरह का एक ह्यूमनॉइड आर्मर बना रहा होता है। बैनर को उस रोबोट को फुल फंक्शनल करते करते रात हो जाती है। रात के वक्त बैनर अकेला ही लैब में रोबोट के साथ मौजूद था कि तभी उसे वहां किसी और के होने का एहसास होता है। बैनर उसका पीछा करता है, लेकिन उसे पकड़ने से पहले ही वो हल्क में बदल जाता है और उस आदमी का पीछा छोड़कर लैब से बाहर कहीं दूर चला जाता है। दूसरी तरफ वो अननोन आदमी लैब में बैनर के रोबोट के अंदर चला जाता है। बैनर का ये रोबोट आर्मर बहुत पावरफुल था और जो भी इस आर्मर के अंदर होता वो अपनी मर्जी से रोबोट को कंट्रोल कर सकता था। अगले दिन वो अननोन आदमी रोबोट के अंदर था और वो उस जगह आता है जहां बैनर ने आर्मी के सामने रोबोट की पावर को दिखाना था। जनरल रोस और आर्मी वाले समझ रहे थे कि रोबोट के अंदर डॉक्टर बैनर है, जहां रोबोट पर मुख्तलिफ तरह के मिसाइल फायर किए जाते हैं। लेकिन रोबोट इतना पावरफुल था कि उस पर बड़े से बड़े मिसाइल का भी असर नहीं होता। तभी वो आदमी रोबोट की मदद से वहां मौजूद टैंक्स को बड़े आराम से तबाह कर देता है। तभी वहां हल्क आ जाता है और वो रोबोट उस पर अटैक करता है। यहाँ हल्क और रोबोट में फाइट होती है। फाइट में रोबोट हल्क को हरा देता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। हल्क गिरने के बाद बेहोश हो जाता है और वापस से बैनर में बदल जाता है। यहाँ आर्मी वालों को जख्मी बैनर मिलता है और तब उन्हें समझ आता है कि उस रोबोट में बैनर नहीं है। बैनर वापस से अपनी लैब में जाता है और इस दफा वो एक ऐसा गैजेट बनाने की कोशिश करता है जिससे वो अपने ही बनाए रोबोट को रोक सके। दूसरी तरफ जनरल रोस अपनी टीम के सबसे काबिल आदमी मेजर टैलबर्ट को अपना सिक्योरिटी चीफ बना देता है। दूसरी तरफ बैनर अपने न्यू गैजेट के साथ रोबोट की तलाश में निकल पड़ता है। यहाँ बैनर का सामना रोबोट से हो जाता है और बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ फिर से उन दोनों की आपस में फाइट होती है, जहाँ वो रोबोट एक बहुत ही गहरी खाई में गिर जाता है, लेकिन फाइट में हल्क भी बेहोश हो चुका था। तभी वहाँ मेजर टैलबर्ट आ जाता है और उसके ऑर्डर पर हल्क को अरेस्ट कर लिया जाता है और बेहोश हल्क को बैनर की ही बनाई हुई खास चेन्स में बांध दिया जाता है। ये चेन्स बहुत मजबूत थीं और हल्क भी इन्हें नहीं तोड़ सकता था, लेकिन तभी हल्क को होश आ जाता है। दूसरी तरफ हम दूर के एक एरिया में लीडर को देखते हैं, जो अपने एक साथी कमीलियन से ट्रांसमीटर पर राब्ता करता है और उसे कहता है कि मैंने बैनर के बनाए रोबोट को चुराने के लिए अपना एक एजेंट भेजा था, लेकिन मेरा अब उस एजेंट से राब्ता नहीं हो रहा। इसलिए अब तुम जाओ और पता करो कि उस एजेंट के साथ क्या हुआ। कमीलियन एक ऐसा एजेंट था जो किसी का भी भेष बदल सकता था और उसी के जैसे आवाज में बात भी कर सकता था। कमीलियन जनरल रोस का रूप ले लेता है और हल्क के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हल्क को पता होगा कि वो एजेंट कहाँ है। कमीलियन सारे ऑफिसर्स को वहां से जाने का ऑर्डर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो हल्क के पास पहुंचता, हल्क फिर से बैनर बन चुका था और बैनर बनते ही वो वहां से भाग जाता है, क्योंकि अब उसे रोकने के लिए कोई भी ऑफिसर वहां मौजूद नहीं था। इस तरह कमीलियन हल्क से एजेंट का पता नहीं कर पाता और यहाँ बिलाखिर बैनर सेफली अपनी लैब पहुंच जाता है। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही कमीलियन वहां पहले से मौजूद था और इस वक्त कमीलियन बैनर के ही रूप में था। तभी वहां बेटी आ जाती है और कमीलियन बेटी को पकड़ लेता है। बेटी को खतरे में देखकर बैनर हल्क में बदल जाता है और यहाँ हल्क बड़ी आसानी से कमीलियन को मार गिराता है और कमीलियन अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। और इसी के साथ हल्क एपिसोड 6 यहीं खत्म हो जाती है। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।